हेलो, हम लोग क्लास 9 लेसन 6 अध्याय का नाम क्या है? उत्तक। बोले तो टिश्यू लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अध्याय के बारे में क्या दिया है इसमें? तो दिया है कि संसार में पाए जाने वाले समस्त जीव, चाहे पौधे हो या जंतु हो, कोई भी हो सकता है, ये क्या होते हैं? ये कोशिकाओं के बने होते हैं। हम पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। तो कोशिका बोले तो सेल के कुछ मूल लक्षण है। क्या क्या है लक्षण इनके? जैसे श्वसन है, पाचन है, जनन है, उत्सर्जन, ईटीसी। एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका ही होती है। हमें पता है कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनकी एक कोशिका में ही उनके समस्त कार्य संपन्न होते हैं। तो उनके समस्त कार्य के लिए वो सक्षम होते हैं। जैसे कि एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा है। अमीबा में पोषण हम पढ़ चुके हैं। फिर प्रचलन, उत्सर्जन एक ही कोशिका द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के पश्चात अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन में हम देखें, यह जीवों की वृद्धि तथा विकास हेतु आवश्यक है। कोशिकाओं के समूह इकट्ठे होकर अनेक कार्य करते हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं विभेदित होती हैं। एक कोशिकीय जीव को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में समस्त जैविक क्रिया एक ही कोशिका बोले तो सिंगल सेल में ही होती हैं। परंतु बहुकोशिकीय जंतु जैसे मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं एवं उच्च वर्गीय पौधों में कोशिकाओं के समूह अलग अलग कार्य करते हैं। यह श्रम विभाजन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। मनुष्य में पेशी कोशिकाएं भ्रमण बोले तो मूवमेंट का कार्य करती हैं। रुधिर द्वारा ऑक्सीजन बोले तो O2, भोजन, हार्मोन आदि का संवहन होता है। पौधों में फ्लोएम खाद्य का संवहन करता है तथा दारू बोले तो जाइलम क्या करता है? जल के संवहन में सहायक होता है। तक के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। क्या है? रुधिर, अभी हमने पढ़ा रुधिर, ये क्या करता है? ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन आदि का संवहन करता है। दूसरा क्या है? दारू बोले तो ये जाइलम में किस में पाए जाते हैं? प्लांट में। पौधे में जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम क्या करता है? ये जल का संवहन करता है। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है? खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। और क्या है? तंत्रिका उत्तक भी क्या है? तंत्रिका उत्तक लिखा है यहाँ पे है कि तंत्रिका उत्तक आदि। उत्तक किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन हम समझ लेते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होते हैं उत्तक कहलाता है। उत्तक की कोशिकाएं जो होती है दक्षता पूर्वक इसी कार्य को संपन्न करती हैं। पौधे और जंतुओं के क्या उत्तक एक समान है? इसके बारे में भी हम जान लेते हैं पौधे और जंतुओं के उत्तक के बारे में। तो पौधों की तुलना में प्राणी उत्तक जो होते हैं, प्राणी या जंतुओं में जो जंतु उत्तक में अधिक जटिलता होती है। जो प्राणी या जंतु उत्तक कह सकते हैं, प्राणी पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हमें पता है कि आदमी है तो चलेगा डोलेगा, हर काम उनका ज्यादा होता है पौधों की अपेक्षा। पौधे एवं जंतुओं की संरचनाएं अलग अलग होती हैं, अतः जंतु उत्तक एवं पादप उत्तक भी अलग अलग होते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही होती है, लेकिन जंतुओं में वृद्धि क्या होती है? समस्त भागों में होती है। पौधों में वृद्धि आजीवन चलती है। देखिए यहाँ पे पौधे जो है आजीवन मतलब हमेशा उनमें वृद्धि होती रहती है, जबकि जंतुओं में क्या होता है? एक निश्चित आयु तक ही होती है क्या? वृद्धि। लेकिन पौधों में क्या होता है? आजीवन चलती रहती है। पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। उत्तकों के विकास के आधार पर पादप उत्तक को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है विभज्योतिकी उत्तक या विभज्योतक भी कहीं कहीं लिखा है। उत्तक इसको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप इंग्लिश देखेंगे तो दोनों में सेम होगा। दूसरा है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक को क्या बोलते हैं हम? परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक उत्तक इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ऐसे उत्तकों को जिनमें विभाजित होने की क्षमता होती है तथा जो पौधे के वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें विभज्योतक कहते हैं। पौधों में विभज्योतिकी उत्तक वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जड़ के शीर्ष, तने के शीर्ष में, ये जगह का नाम दिया है। यहाँ पे क्या होता है? ये उत्तक पाए जाते हैं। तो यह पौधों में विकसित स्थल बनाता है। विभज्योतक का एक वलय तने में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तना में भी पाया जाता है। यह तने की मोटाई बढ़ाने में सहायता करता है। क्या करता है? इसे मोटाई बढ़ाने में इसी सहायता करता है। स्थिति के आधार पर विभज्योतक निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। पहला है शीर्षस्थ मतलब एपिकल। दूसरा है पार्श्वीय मतलब लेटरल। तीसरा है अंतर्विष्ट बोले तो इंटरकैलरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।